हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सफ़र का मज़ा तब आता है जब रास्ते अपने आप में एक कहानी बन जाए। आज हम चल रहे हैं दौलताबाद के आगे व्यू पॉइंट पर। थोड़ी मस्ती, थोड़ा खाना पीना और बीच बीच में ज़िंदगी के कुछ उसूल। रास्ते के मंजर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ताला ने अपने ब्रश से पेंटिंग बना दी हो। फिर बीच में एक स्टैचू दिखा। लगता है पुरानी कहानी से निकल के सीधे हमारे रोड ट्रिप में आ गए। तलवार रेडी, बस हॉर्स मिसिंग है। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ शब्द छोटे पड़ जाते हैं, बस वीडियो ही कहानी कहते हैं। सफ़र की राहों में हर पेड़ पौधा अपनी कहानी सुना रहा था, बस हम ही हैं कि सबटाइटल समझ नहीं पाए। सफ़र लंबा था पर अल्लाह का शुक्र, प्लेलिस्ट और पेशेंस दोनों ही फुल टंग थे। ये क्लिप्स लेते वक्त तो मुझे भी नहीं पता था कि ये वीडियोस मैं क्यों ले रही हूँ, शायद एडिटिंग के वक्त काम आ जाए। वैसे इन रास्तों को देखकर मुझे मेरी ज़िंदगी भी इन जैसी लगी, कभी सीधी, कभी टेढ़ी और कभी तो बम्पर से भरी। ज़िंदगी हो या सफ़र, दोनों चलती है जब टैंक भरा हो। इसलिए हमने पेट्रोल भरवाया और रास्ते की कहानी फिर से शुरू हो गई। फिर मैंने इन डॉगीज़ को देखा और इनकी भी वीडियो ले ली, क्योंकि सफ़र के हर सीन को कैप्चर जो करना था, वरना मेमोरी कार्ड नाराज़ ना हो जाता मुझसे। आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, मानो जैसे अपनी डायरी खोलकर हमें अपने राज सुना रहा हो। इस साहब को तो देखो, अकेले खड़े हैं पर एटीट्यूड ऐसा जैसे IPL का टॉस करने जाना हो। मैं तो सिर्फ व्यू एंजॉय कर रही थी, पर कैमरे ने मुझे ही कैप्चर कर लिया। फिर मुझे खुद को देखकर याद आया कि आपसे भी पूछ लूँ कि आप लोग मुझे ये ज़रूर बता देना कि मेरी वीडियो कैसी आई है। ओके? अब देखो, हमारे आगे जो गाड़ी जा रही थी उसकी झाड़ियाँ ऐसे लटक रही थी जैसे उसने ऑयलिंग करके नेचुरल हेयर स्टाइल बना दिया हो। काश मेरे इतने लंबे बाल होते। अब देखो, फैशन इंसान ही नहीं, गाड़ियाँ भी करने लगी है। सफ़र में थोड़ा रुक के चाय पी। गर्मा गर्म चाय का एक कप जैसे थकान के लिए अल्लाह की रहमत का छोटा सा गिफ्ट। बीच बीच में हमें मिलते रहे हमारे रोड के VIP, बैल, भैंस और गाय। ये वो ट्रैफिक है जो हॉर्न से नहीं, सिर्फ प्यार से साइड देते हैं। स्टैचू के हाथ में तलवार तो थी ही, बस हॉर्स ही मिसिंग था। फिर ये हॉर्स भी दिख गया। लगता है स्टोरी कंप्लीट हो गई। मुझे ना ऐसी रोड्स बहुत पसंद है। ऐसी रोड्स पे ड्राइव करते वक्त ऐसा फील आता है जैसे हमने लाइफ का सारा स्ट्रेस बैक सीट पर छोड़ दिया हो। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ, मुझे ना ब्लैक हॉर्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और किस किस को ब्लैक हॉर्स पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर आए सफ़र के सबसे टेस्टी स्टॉप, भुट्टा व्यू पॉइंट। हाथ में भुट्टा, सामने इतना खूबसूरत मंजर। यहाँ एक शायरी याद आई, सफ़र का असली मज़ा मंजिल में नहीं, हर छोटे स्टॉप पर मिलता है। और भुट्टे के साथ नमक मिर्च का चुस्का भी। एक तरफ पानी, एक तरफ पहाड़ और ऊपर से ठंडी हवा। मन तो ऐसे कर रहा था बस यहीं हमारी लाइफ का कोई पॉज बटन दबा दे और हम यहीं रुक जाए। इतना सुकून था कि वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे बोट में बैठने से बहुत डर लगता है। मौका मिला तो वैसे बैठूंगी मैं। एक बार बैठी थी बचपन में, मगर मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कि मैं जब भी पानी में बैठूंगी तो अंदर से शार्क निकल कर आएंगी और मुझे खा जाएगी। वैसे किस किस को ऐसा डर लगता है मुझे ज़रूर बताना, और कौन कौन बोट में बैठा है ये भी ज़रूर बता देना कमेंट में। पर सफ़र है ना, बोरिंग कैसे होता? दूसरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मैंने सोचा ज़िंदगी भी टायर की तरह होती है, कभी हवा ज़्यादा, कभी कम और कभी फुल स्टॉप। बस फ़र्क ये है कि टायर को पंप मिलता है, ज़िंदगी को सब्र। टायर सेट होने में टाइम लगा, लेकिन हम रुके, इंतज़ार किया। फिर उसके बाद बहुत भूख लग गई थी, ढाबे पर रुक गए। थोड़ी बातें शातें करे, फिर खाना आ गया। पहले हमने पापड़ चटनी खाए, फिर चिकन क्रिस्पी, ऐसे ही कि क्लिप ही लेना भूल गई। फिर आया असली हीरो, चिकन का सालन गर्मा गर्म कुलचे के साथ। सफ़र का परफेक्ट फुल स्टॉप इसी तरह के साथ लगा है। सफ़र हमेशा मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है, बस शर्त ये है कि आप हर मूड, हर रुकावट और हर भुट्टा और कभी कभी कुलचे भी इंजॉय करना चाहते हो। फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं।